नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। मैं हूं कुंदन जम्यार। पीएम मोदी ने आज काशी को 1500 करोड़ की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ की सौगात दी है। 8 महीने के बाद शिव की नगरी में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि महादेव के आशीर्वाद से ही काशी का विकास हो रहा है। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे काशी की तस्वीर बदल रही है। काशी को 4 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात मिली। भारत जापान की दोस्ती की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात मिली। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 80% तक काम पूरा हो चुका है। बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। हाईवे से शहर को जोड़ने के लिए रिंग रोड का निर्माण हुआ है। बदहाल सड़कों की मरम्मत, सड़कों का जाल बिछाने का काम जारी है। घर घर तक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और दुनिया अब काशी की नई तस्वीर देख रही है। वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। अब काशी के लोग भी मान रहे हैं कि पीएम मोदी काशी का कायाकल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पीएम साहब बहुत अच्छे हैं। इतना विकास किसी पीएम ने नहीं किया। बहुत अच्छा लग रहा है बनारस बदल रहा है। हाँ, बनारस एकदम बदल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखे हैं। बस हम इतना ही कहेंगे। माना जा रहा है कि काशी के कायाकल्प से बीजेपी को 2022 में पूर्वांचल को जीतने में मदद मिल सकती है। पीएम मोदी और सीएम योगी काशी से लेकर पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जो विकास करेगा वही राज करेगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो काशी को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी, वहीं सीएम की जमकर तारीफ भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि यूपी योगी के नेतृत्व में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में बेहतरीन काम करके दिखाया है। स्क्रीन पर दिख रहे पीएम मोदी और सीएम योगी का फैक्टर ही 2022 में बीजेपी के लिए सबसे अहम साबित होगा। पीएम मोदी के काशी के दौरे के साथ ही ये माना जा रहा है कि 22 के महासमर के लिए पीएम मोदी ने शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। आम लोगों से कनेक्ट करने का पीएम मोदी का ये अंदाज पुराना है। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम योगी काशी के साथ साथ पूरे यूपी का विकास कर रहे हैं। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि यूपी के विकास के लिए सीएम योगी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं, हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी सरकार के प्रबंधन की भी जमकर तारीफ की। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। काशी में पीएम मोदी ने जिस अंदाज में सीएम योगी की तारीफ की, उससे साफ है कि 2022 में भी सीएम योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। मोदी और योगी की जोड़ी ही बीजेपी के लिए सबसे अहम साबित होगी। विपक्ष के लिए भी इस जोरदार जोड़ी का सामना करना आसान नहीं होगा। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। पीएम मोदी के बयान से साफ है कि सीएम योगी ही 2022 में बीजेपी का चेहरा होंगे। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में योगी की तारीफ की है, उससे विपक्ष की भी बेचैनी बढ़ गई है। पीएम मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि यूपी में अब माफिया का नहीं बल्कि कानून का राज है। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी किस चश्मे से देखते हैं। अगर उनको चश्मा लगाना है तो देखें, हत्या में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, लूट में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महिला अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छिनैती में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, डकैती में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। चारों तरफ उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। यहाँ पर महिलाओं और दलितों पर अत्याचार 82% बढ़ा है। शायद जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, कानून व्यवस्था की इतनी दुर्गति कभी नहीं रही। इसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो माननीय योगी जी जिम्मेदार हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे ने विपक्ष की भी चिंता बढ़ा दी है। कोरोना प्रबंधन के साथ साथ यूपी की कानून व्यवस्था के जिस तरीके से पीएम मोदी ने तारीफ की है, वह विपक्ष को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। 22 के महासमर से पहले वार पलटवार का यह दौर शुरू हो चुका है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। प्रधानमंत्री के आज के दौरे को 2022 से जोड़ करके देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि 2022 के लिए काशी से पीएम ने शंखनाद कर दिया है। पूर्वांचल से निकलेगा विजय पथ, ये लगभग तय हो गया इस बार, क्योंकि पूर्वांचल से एक तरीके से 2022 के लिए एक तरीके से ऐलान हो गया है। और इस युद्ध के लिए मोदी और योगी मिलकर के आगे बढ़ेंगे और इसी फैक्टर से मिलेगी जीत। बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे जाएगी। जो विकास करेगा वही राज करेगा, प्रधानमंत्री ने यह बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। और वही जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बेचैन है, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन अटकलों को विराम दे दिया गया है। कुंदन, बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तारीफ की योगी की, उससे लगता है कि योगी ही अगले मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में भी जाएगी। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 22 का ये महासमर एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार जारी।
22 का महासमर देख रहे हैं आप। और अब बात ओवैसी की। दरअसल जब पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी और योगी काशी को विकास की सौगात दे रहे थे, उस वक्त पश्चिमी यूपी में ओवैसी अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ओवैसी ने पश्चिमी यूपी से अपना वोट बैंक साधना शुरू कर दिया है, जहां वो सबसे पहले गाजियाबाद पहुंचे। यहां ओवैसी ने पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही, साथ ही कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। इसके बाद ओवैसी हापुड़ पहुंचे। यहां भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर कार्यकर्ताओं ने ओवैसी का स्वागत किया। यहां से ओवैसी संभल पहुंचे। संभल में भी हापुड़ और गाजियाबाद जैसा नजारा ही दिखाई दिया। संभल में उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान यहां कोविड प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अपने टीवी स्क्रीन पर आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप इस दौरे को बखूबी समझ सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का काफिला जैसे ही मुरादाबाद पहुंचा, उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुरादाबाद आगरा मार्ग पर डिंगरपुर में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी का ये काफिला यहाँ आ रहा है और यहाँ मुरादाबाद में पब्लिक उन्हें देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए उनकी टूट पड़ी है। ये इसी गाड़ी में ये हरा झंडा लगाए हुए, ये आप भीड़ का नज़ारा देखिए। भीड़ पे आप देखिए किस तरीके से भीड़ किस तरीके से यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। और ये काफिला ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी इसी गाड़ी में मौजूद है और इस गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी पर ये पब्लिक किस तरीके से टूट रही है। ये ओवैसी देख सकते हैं, भीड़ का हाल आप देख रहे हैं। अब भीड़ का हाल आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ यहाँ टूटी है। ये शायद उम्मीद ओवैसी को भी नहीं होगी कि मुरादाबाद में उनका इतना जबरदस्त स्वागत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मुरादाबाद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अब बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महंगाई, बेरोजगारी समेत 19 मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के जरिए समाजवादी पार्टी 22 के महासमर की तैयारी में भी जुट गई है। देर से ही सही, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें हैं लखनऊ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की, जहां एसपी कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। आगरा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध जताया। 19 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ आगरा में भी एक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। एक विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने शहर की अनुयायी में यहाँ पर पहुंचे हैं। आज हम 9 सूत्रीय मांगे लेकर राष्ट्रपति महोदय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर तहसील घेरने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा के गुंडों ने लोकतंत्र को मिटाने का काम किया, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी में महिलाओं की साड़ी खींचने से लेकर बम गोली से लेकर जिले के एसपी तक को मारने का काम भाजपा के गुंडों ने किया। समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का ये जो महंगाई के खिलाफ आज का धरना प्रदर्शन था, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। 22 के महासमर के लिए समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गई है, वहीं कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के जरिए जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो 22 के महासमर के लिए आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।